कुछ और अहम खबरों का विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई समेत कई दिग्गजों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। परवेश वर्मा और दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी वोट डाला। सुबह 11 बजे तक दिल्ली में कुल 20% मतदान हो चुका है, यानी कि मतदान की जो रफ्तार है उसे धीमा कहेंगे, क्योंकि सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अभी मात्र 20% ही मतदान हुआ है। हालांकि इस दौरान कई बड़े चेहरे नजर आए हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। दिल्ली का दंगल इस वक्त चल रहा है, वोट डाले जा रहे हैं और मुख्य 3 पार्टियों पर कड़ा मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जहां एक तरफ दिल्ली की सीएम आतिशी ने वोट डाला तो वहीं परवेश वर्मा भी पहुंचे वोट डालने के लिए और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेते हुए सीजेआई भी नजर आए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये देखिए 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जब अरविंद केजरीवाल वोट डालने पहुंचे थे, आतिशी, दिल्ली की सीएम भी पहुंची, परवेश वर्मा भी नजर आए, विजेंद्र गुप्ता नजर आए वोट डालते हुए, सतीश उपाध्याय पहुंचे, रमेश बिधूड़ी और मनीष सिसोदिया के साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे वोट डालने के लिए। और इस दौरान उन्होंने जनता से भी वोट की अपील की है। और इसके आगे पीछे की तस्वीरें भी आप देखेंगे। वोट डालने के पहले पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए थे, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। और खासतौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आतिशी के लिए बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी और उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान कई सारे उनसे जुड़े सियासी घटनाक्रम भी रहे हैं और अब दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आज सभी के जो उम्मीदें हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगी और देखना यह है कि इस बार जनता क्या रुख दिखाती है। अंकित हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे। अंकित, कहां पर आप मौजूद हैं? 11 बजे तक में 20% मतदान होने की जानकारी मिल रही है, अभी क्या अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है वो ग्रेटर कैलाश के चिराग विहार में है, जहां पे मतदान जो है वो जारी है। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सौरभ भारद्वाज, जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, उनके सामने शिखा राय हैं बीजेपी से। कहा यह जा रहा है कि ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि एक तो सौरभ भारद्वाज लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है शिखा राय दूसरी बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो 11 बजे तक करीब 20% जो है वो मतदान हुआ है और लगातार वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से बढ़े, लोग घरों से बाहर आए, इसके लिए अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियाँ भी जोर लगाई हुई हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी जो है वो अलग अलग फैसिलिटी भी दे रहा है। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो 70 में से 70 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 68 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 2 सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दल लोजपा और जेडीयू को एक सीट दिया है। इस वजह से 68 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो 11 बजे तक मात्र 20% वोट गिरे हैं। इस वजह से जो अलग अलग पार्टियां हैं वो भी जो हैं अभी अलग अलग दावपेच खेल लेंगे किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े। फिलहाल जितने भी अलग अलग पार्टियों के दिग्गज हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सीएम आतिशी हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज भी वोटिंग करने। देखिए, मैं इसी अभी मतदान पे हूँ, चिराग विहार के एक मतदान केंद्र पे, जहाँ पे सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं वोट करने पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो और बड़े नेता हैं, परवेश वर्मा हो, नई दिल्ली से वो वोट डाल चुके हैं। उसके साथ साथ रमेश बिधूड़ी ने भी वोट डाल लिया है। कांग्रेस की बात करें तो संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, क्योंकि नई दिल्ली सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, वहां से अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम है वो चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती है तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके सामने पूर्व सांसद बीजेपी के परवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस से शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, उनके बेटे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन क्या दिल्ली में परिवर्तन होगा या फिर आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बरकरार रखेगी? इसी वजह से आज देखिए वोटिंग जारी है। मतपेटी में जो है मतदान, लोगों का जो मतदान है वो मतपेटी में बंद हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 8 फरवरी को जब गिनती होगी तो उस दिन किस पार्टी की किस्मत खुलती है, क्योंकि कई सियासी दिग्गज जो इस मैदान में हैं उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर आगे उनका रास्ता क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल के लिए सबसे जो बड़ा राज्य है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दिल्ली राज्य है।
वहीं बीजेपी के लिए भी सूखा कई सालों से है, लगभग 70-78 सालों से बीजेपी जो है वो दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इस वजह से दिल्ली बीजेपी का भी मानना है, बीजेपी की जोर आजमाइश है कि एक बार फिर से दिल्ली में उनकी सरकार। बिल्कुल, और आप नजर बना के रखिए अंकित, आगे भी आपसे जानकारी और